किसी चीज से तिरोहित होने वाला नहीं था। बड़े बड़े ज्योतिषी आए, बड़े बड़े सब आए कि भाई कैसा हूं कर्मफल इसका तिरोहित हो, लेकिन सबने राय यही दिया कि आप जो है तिरोहित तभी होगा जब आप पीपर के कंदरा में बैठ जाइएगा और अपने से आग लगा लीजिएगा, तब आपका कर्मफल तिरोहित हो जाएगा। देखिए, जन्मों जन्मों में कर्मफल रहता है, उबरते जाता है। अब फिर और से बहुत से पूछा गया, तो कहता एक उसमें राय दिए, बहुत प्रकांड पंडित थे, एक राय दिए कि एक चीज और है जिससे कि आपका कर्मफल तिरोहित हो सकता है। तो क्या है? तो गांव के बाहर जो है एक मड़ई आप बना लीजिए चौराहा पर, और उसमें जो है आप अपने बेटी के साथ वहां रहिए। देखिए बात क्या है वहां, समझिए साहब कहे हुए कहानी। आप अपने जो जवान आपकी बेटी है उसके साथ आप रहिए उस झोपड़ी में। राजा कहे कि ठीक है, ये हो सकता है। वो झोपड़ी बनवाए और उसमें रहने लगे। खाना पीना सबका सामान उमान था, और आम जनता की तरह बेटी बनाती थी, खाते थे, फिर अपना सो जाते थे दोनों बाप बेटी। अब आने जाने वाला लोग जो है कह रहा है कि रजवा पागल का हो गए ललैया, अत्ते सुंदर रानिया के छोड़ के ये जो है जवान बेटी के साथ ही मरई में रहता है। ये देखिए तो तनी पगला का गया है ना, एक आचरण ठीक ना है, एक विचार ठीक ना है। अब सब कुछ सब भूल के और राजा के आचरण के पीछे पड़ गया है ना। धीरे 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 उसका जो है कर्म फल जो है सब में बट गया, राजा जो है निश्चिंत हो गए, है ना। अब कर्म फल उसका कट गया, सब में बट गया, और राजा जो है फिर अपना ज्योतिषी कहा कि अब आपका कर्म फल समाप्त हो गया, पीपल में जलना नहीं पड़ेगा, सो अब अपना घर द्वार आप जाइए। वो अपना घर द्वार चलाया। देखिए कर्म फल जो है हम लोगों का जन्मों जन्मों का कर्म फल है ना। कब किसके माध्यम से महादेव तिरोहित करवाते हैं ये कहना मुश्किल है। जब साहब कह दिया, अरे हम लोग मनुष्य हैं, भगवान थोड़े ही हुए हैं कि न बतियाएंगे, लेकिन सोचिए समझ के, सोच समझ के। ये जो है ऐसा लपेटा है, ऐसा लपेटा है कि बहुतों को लपेट लेता है। हम लोगों का कर्म फल जो है दग्ध कैसे होगा? ऐसे ही होगा, और बतियाने वाला का भी कर्म फल दग्ध होगा। अरे 10 बार किरण दीदी महादेव के खूब काम करते हैं, किरण दीदी हम करते हैं, तो हमारा भी तो कर्म फल दग्ध हो रहा है नहीं। अगर सचमुच गुरु बहिन लोग समझ ले या हम गुरु बहिन सबके बात नाम ले छी तो कर्म फल दे, ध्यान से नाम लेना छोड़ देगा, नहीं तो शिकायत करेगा उसका। ध्यान से अच्छा नाम लेगा उसको, ध्यान से नाम लेना छोड़ देगा, है ना। अच्छाई में अच्छाई का असर आएगा, और बुराई में बुराई का असर आएगा। तो साहब के विचारों पर, है ना, हमको आपको हम महादेव से कल कहे, कल नहीं परसों जब हमको फोन आया था, हम कहे
कि महादेव 3 सूत्र के छोड़ के साहेब बहुत दयालु हतन, 3 गो काम कहला न करे के, दया मांगिए, चर्चा कीजिए और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, मौन हो तो माला से कीजिए, न तो सांस के माला से कीजिए, यही छोड़ के अब हम दूसर चीजें नहीं बोलेंगे, है ना। तुरंत साहेब का बात हमको याद पड़ा, वो तो मने में ना, मने से उनको कहिए, मने से वो है कि साहब के जो अभी की दीदी कही कि चले हो गंदा साफ करने, आ कहते हो कि झाड़ू गंदा है? तो ये सबका असर जो है महादेव नहीं होने देते हैं, लेकिन तब है कि मनुष्य है ना, मनुष्य है, हमको नहीं असर होता है, लेकिन मेरे महादेव को जरूर असर होता है। ये चीज हम बहुत बार प्रतियले हैं दीदी, बहुत चीज में देखे हुए हैं कि हमको असर नहीं होता है, हमको तन को असर नहीं होता है, लेकिन मेरे महादेव को असर हो जाता है। ये सब चीज से थोड़ा सा सतर्कता जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे के समय लोग जो है चूल्हा में मुड़ी घुसिया लेता है, पूछता है कि हम तो मैट्रिक हती, हम तो आईए हती, हम तो बीए हती। अरे महादेव से पढ़ ना, महादेव से कहिया पढ़वा, खा लिए पी लिए, 3 गो काम कर लोग को सुना दिए, सूत गए। महादेव को टाइम दीजिए, महादेव से पढ़िए। हम भी इसमें कोताही बरतते हैं, तो हमको आपको चाहिए कि महादेव के विचार पर जो वो विचार दिए हैं उस पर जो है ईर्ष्या तक कम से कम शिष्य नहीं करना चाहिए, है ना। आप खुल के बोलिए ना। एक साहब के ये में खड़ा हुए, नाम तो नहीं बताएंगे, एक गुरु भाई, और वो कहे कि सर हमको मुंगेर का इंडिपेंडेंट बाहर दे दीजिए, मुंगेर का शिष्यता हम देखेंगे। साहब कहे कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो दुनिया के शिष्यता देखने के लिए आप लोग को कहे, मुंगेर ही क्यों, दुनिया का है नहीं है। आज अनुरागेश्वर महादेव मुंगेर में बन गए हैं, लेकिन साहब से नाम नहीं जुड़ा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े भयंकरानंद जो मंचासीन होते हैं उनको जाते हैं वहां हाजिरी लगाने, लेकिन हम लोग साहब का उंगली थामे हैं और जन्मों जन्मों तक थामे रहे। सरकार दया करें, ये मन जो है जिस विचार पर, जिस ये पर हमको लोग मना करे कि हाँ हमारा क्षेत्र में मत आइए, हम उसका चरण छुएंगे। अरे इतना तो सहूलियत हमको दिया ना है, हम उसका चरण धो के पिएंगे, लेकिन बार नहीं करे, महादेव को तकलीफ होता है। अब अभी मरणासन स्थिति में हम कहाँ कहीं जाते हैं, कहाँ जाएंगे है? खाली लोग खुल के कह दे कि हाँ इस क्षेत्र में आपको नहीं आना है, इस क्षेत्र में आपको नहीं आना है, बहुत क्षेत्र है नहीं कह दे, सही बोल रही है दीदी, कह दे, खोल के है ना। तभी तो ये बात देखिए कहीं भी देखिए दीदी, कहीं भी धुआं उठता है, आग लगता है तो धुआं उठता ही है। और इतना तो समझ साहब हमको दे दिए हैं कि कहाँ से धुआं उठता है या कहाँ आग लगता है। तो हम हर्षोल्लास के साथ इसको अपनाएंगे
भाई हम उस क्षेत्र के प्रणाम करेंगे जब साहब मेरे पूरा क्षेत्र पूरे को दे दिए कि महादेव जो कहे हैं आप लोग करो। सब छोड़ के एसपी के वर्दी पहना दिए। हम लोग क्या है? हम खुश होंगे दीदी। हम इतने लोग के बीच में कहते हैं कि हम उसका चरण धो के पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुल के तो आओ, बात नहीं करो, है ना। दूसरे के नजर में गिराव नहीं, है ना। इतना ये भी हमको भरोसा है कि साहब गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उंगली पकड़े हुए हैं उनका, वो गिरने भी नहीं देंगे। लेकिन वार नहीं कीजिए, आपका हित होगा, हमरा नहीं होगा। हम तो चाहते हैं साहब कहे कि जिस दिन हमसे कहे हुए हैं कि तुम अपने आवेश का जिस दिन 10 को खड़ा कर देगी, कहीं तुमको जाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से बैठ के कमाई खाते रहो ना, माने दया पाते रहो, दया पाते रहो। लेकिन वही स्थिति होता है जब जब जितना प्यार बढ़ेगा उतना आपको जो है मन करेगा कि इधर जाए, ऐसे महादेव के काम हो, ऐसे महादेव के काम हो, ऐसे महादेव के काम हो, है। वो तो स्थिति होता नहीं है। हम आप सभी गुरु भाई बहन, गुरु बहन लोगों को कहते हैं, गुरु भाई लोग को फुर्सत नहीं है, गुरु भाई लोगों को फुर्सत नहीं है। लाख हम में और अमर भाई में तकरार हो जाए, बानी से भी होता था, कभी कभी ऐसे भी होता था, लेकिन सब दिन वो हर्षोल्लास के साथ दिए, यहाँ चर्चा कीजिए, चर्चा खुश होते हैं। वो जो है खुश होते हैं, वो दुखी कभी नहीं हुए। हमको आपको ये सब चीज जो है जेहन में, ये सब चीज जो है विचार में उतारना होगा। साहब का एक एक बात, एक एक वाणी को याद कीजिए, याद होगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव को टाइम दीजिए, महादेव से गप कीजिए, महादेव से बतियाइए। अच्छा, अब हम कहाँ जाते हैं? कहीं तो नहीं जाते हैं, अभी स्थितियां नहीं है जाने का। फिर भी जो है लोग को जो है बुरा लगता है। हम तो उस दिन बार बार वो दिन याद पड़ता है, बड़ा हमको घमंड था गुरु भाई बहन पर, बहुत घमंड था, और खासकर करोड़ी चक के गुरु बहन पर हमको बड़ा घमंड था। ये बुढ़ारी आएगा ना तो ये लोग हाथ पकड़ के हमको घुमाएगा। ये विचार कब आया? जब हम लोग सिटी गए थे और देखे कौन रहोत्की गुरु भाई को मिथिलेश भैया ऐसे पकड़ के, और उनको चलल उलल नहीं जा रहा है, ऐसे पकड़ के और मंच तक लाए थे। बड़ा खुशी लगा था, देखिए गुरु भाई बहन में ये है, ईमानदारी है। लेकिन सब जो है भूल भुलैया है, बस घमंड अगर करे तो महादेव पर हम लोग करें, गुरु पर घमंड करें कि गुरु चाहेंगे सब कुछ होगा, गुरु नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। गुरु पर घमंड, तो गुरु पर जो घमंड करना है, साहब कहिए दिए हैं कि मेरा उंगली पकड़े रहो, है? पकड़े रहेंगे।
पहले था कि फोन फान भी होता था, अब फोन का यूटिलाइज होगा सिर्फ साहब के चर्चा सुनने के लिए, अब गुरु भाई बहन के लिए नहीं है, अब सिर्फ चर्चा सुनेंगे। हमको फोन कर कर के कहा जाता है कि और का फोन तो हम जब ये आता है चर्चा तब बढ़ाते हैं कि बस कौन चीज ही चर्चा सुनेंगे, जब ना सुनेंगे तो फिर बवाल कैसा है? जब आप वीडियो देखते ही नहीं तो फिर हम क्यों आप पूरा वीडियो? हम जो है ऐसा तो नहीं ये करते हैं, हमारा मनसा यही है कि अब हम कहीं आ नहीं जा सकते हैं, अब चर्चा स्थल पर हम नहीं जाते हैं। महादेव की असीम दया है कि महादेव आप लोगों का दर्शन करवा देते हैं। पूछिए ना, सप्ताह में एक दिन इनसे हमको भेंट होता है, कि हो अकेला हम हूँ अकेला, न हमारा फुर्सत न इनका फुर्सत, शनिचर के शनिचर इनसे भेंट होता है। पूछिए, अब हम इस चीज को कहेंगे कि बदल गए हैं, हम अपना स्थिति देखेंगे, इनका स्थिति नहीं देखेंगे, कौन चीज के गुरु भाई बहन है? हमको आपको साहब के विचारों पर चलना होगा, साहब के विचारों पर ठहरना होगा, तब ये कल्याण है। अन्यथा चर्चा करते रहिए ना, साहब की मानी है, करते रहिए चर्चा, कुछ नहीं होगा। हम लोगों का मनसा एक ही है कि हम छूटे तो छूटे, गुरु आपका नहीं छूटे, गुरु एक गुरु भाई बहन का नहीं छूटे, मेरा भी नहीं छूटे, और गुरु जिसको पकड़े हुए आप 10 गो बात हमको करते रहिए ना, आपका चरण धोके पीने के लिए हम तैयार हैं। आश्रय नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले को हम क्या समझाने जाएंगे भाई? एक विश्वास है मेरा, ना खुश रहेगी तो आपका कर्म फल है ना, हम तो करेंगे वही बात जो साहब यही सब होना चाहिए। जब हम लोग वृद्धा मिलन समारोह में गए थे तो वहाँ बहुत लोग था, जेंट्स भी लेडीज भी, और साहब वहाँ गाना क्या गवाते हैं सो सुनिए। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अगला शब्द देखिएगा, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, है ना। जब दर्पण भी तुमको डराने लगे, जवानी भी दामन छोड़ाने लगे,
तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब हम लोग कहते कैसा न थी हमरे सबके जवानी देख के गवाएगा है। बाहरे गुरु शिष्य का खेला, बाहरे गुरु शिष्य का खेला, समझ समझ का फेरा। हर शब्द में इसमें समझ है ना। वो तो कह रहे हैं कि सगरों से ठुकराए जाओगे तो मेरे यहाँ आ जाना। अभी जो है आओगे नहीं, हाँ, अभी जो है आपका मेरा शरीर चलता है, ई मंदिर ई मंदिर ई मंदिर ई मंदिर, एने तनी फूल चढ़ावा, तनी एने करा, तनी ओने करा, है ना। इसका मतलब यही हुआ, तनी यही बाबा की यहाँ, तनी वही बाबा की यहाँ। लेकिन जब शरीर थकेगा, जब दर्पण देखने के लायक आप नहीं रहिएगा, डर लगेगा आप। रुकिए ना दीदी, जब आपका अपना ही चेहरा आपको डरावना लगेगा कि अरे ये शशिवाला हम है ना, अभी तो रूप के रानी है ना। जब दर्पण भी तुमको डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, है ना, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। इतना रहस्य छिपल है सब। अब इस गाना को वहाँ 50% गुरु भाई था, 50% गुरु बहन थी। शिष्टा के जो दीपक जला दिए हैं सबों के लिए, जलता ही रहेगा जब मैंने उनके पास चल जाएगा। कौन दिशा में, फिर एक फिल्मी गाना हुआ था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही, ठहरे ठहरे सुहानी सी जगह। हम लोग जैसे कहते हैं कि ना गुरु चर्चा में ना गहुमा फट के नहाई, है ना। उसमें साहब कहते हैं, उसमें भी 1000 रुपया दिए थे, उसमें भी दिए थे, पॉकेट से निकाल के झूम गए थे साहब। इसमें भी दिए थे। नहीं जी, वो गुरु बहन गई थी, नहीं गुरु बहन वो वहाँ नहीं है जो ऐसे साड़ी करके ऐसे कभी माथा पर से नाम है कथी दोनी ऐसे करके रांची के है, वही गाई थी। कल्पना ना ना पतले जैसे पतले ऐसा है, गायिका है। तो वो जो है ये जो है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, इसमें जो साहब एक लाइन पर जो खुश होते हैं, तंग करने का तो से नाता रे गुजरिया, है ना। हम लोग ना कहते हैं कि महादेव बटोही, अरे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कोई काम करना मन से बेमान, लेकिन चलिए महादेव का आदेश है तो करना ही होगा, अपने आप को यहाँ झुकाना ही होगा, है ना। उस गाना में एक चीज दर्शाया गया है कि गुरु अगर शासन नहीं करेंगे तो शिष्य क्या संभलेगा खाक। ये पर कुछ पता है ना कि मुझे तंग नहीं करना, और तब फिर दोहरा के कहा जाता है गुजरिया, है ना। अरे भी है कि कौन दिशा में महादेव हम लोग के ले गए। तो ये भजन में भी जो है इतना रहस्य छिपा। अब तो फिल्म अमर पोती कभी कभी शुरू में कहती थी, जब 2-3 साल पहले, जब ये वाला मोबाइल, ये नहीं ललके मोबाइल में हम चिप लगाए हुए थे, है ना, सुनते थे गाना सब। तब ये मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गया चैन, तब पोती कहती थी बाहर दादी ये सब गाना आप सुनते हैं। हमारा प्रेमी नहीं है, हम किसी का प्रेमी नहीं है, हम भी अपने प्रेमी के लिए सुनते हैं, है ना। यहाँ कुछ नहीं, राधा
मीरा दीवानी हो गई तो उसको सचमुच हम लोग नालायक हैं, नहीं बूझते हैं, नहीं समझते हैं, आक्रोश हो जाता है, नालायक है ना। नहीं, मीरा को कितना शासन हुआ था, है? 20 का प्याला दिया गया कि ये पी लो, कृष्ण तुम्हारे लिए अमृत भेजे हैं, अब घटाघट कृष्ण के नाम पर पी ली, है ना। सांप भेजा गया कि हार तुमको भेजे हैं, है ना। माँ कृष्ण ऐसे लेके सचमुच सांपवा हार हो गया, है ना। सचमुच विष जो है सो अमृत हो गया। तब मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन चलिए हम लोग मनुष्य है, पागलपन के दौरा सवार हम लोग को हो जाता है। जब गुरु का शासन पड़ता है तो सब पागलपन समाप्त हो जाता है कि अरे हम तो किसी के अंडर में है। साहब कहते हैं कि तुम एक दुकानदार के यहाँ लाने जाते हो, हम भेजे कि जाओ एक डिब्बा बिस्कुट ले आओ, और तुम एक डिब्बा बिस्कुट लाने गया और वहां जो है तुमको जो है दुकानदार जो है बिस्कुटों नहीं दिया, 2 थप्पड़ मार के बेलगा दिया। तो तुमको मारा कि हमको मारा? भेजने वाला हमको न मारा, हम उस पर एक्शन लेंगे ना। इसीलिए डर लगता है, उंगली चाहे ई कटे चाहे ई कटे, दर्द दोनों में दर्द होता है। अगर मेरे गुरु भाई बहन को तकलीफ होता है तो हमको नहीं दुख होता है, हमको नहीं दर्द होता है। कहते हैं महादेव से, महादेव काहे से करते थे थोड़ा, क्योंकि वहां डर इतना ही रहता है कि मेरे गुरु न बदनाम हो जाए, कहीं मन में उसको सोचा ना जाए कि हाँ शिव को गुरु बनाए हैं भाई, बड़ा दुख है। इसलिए कहना पड़ता है महादेव को। उनके विचारों पर, उनके आदेश पर हम आप चले। और एक कहा था अपने के, वो आदमी आया, गीतो गुरु बहन के एक आदमी आया, साहब कहते हैं, साहब से कहा, साहब पूछवाए कि काहे के लिए दीदी पूछ रही थी, बरखा दीदी, तो कहे कि सुने हैं कि गुरुदेव का तबीयत खराब हो गया है, इसके लिए आए हैं देखने, से कहियो नहीं आए हुए थे। सुने कि गुरुदेव का तबीयत खराब, गुरु महाराज का तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए आए हैं। बरखा दीदी बहुत बिगड़ गए कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि साहब वहां बैठे हुए हैं। आपके गुरु शिव हैं, साहब तो गुरु है नहीं, आप क्यों गुरु गुरु कह रहे हैं। फिर जो है समझौता हुआ, वो कहा, वो गुरु भाई कहे, जब देखे कि हम ना जीतेंगे तो कहे कि जीवों काट लीजिएगा ना, लेकिन मेरे गुरु हैं तो हम गुरु महाराज कहवे करेंगे। बैठ गया बेचारा, साहब हंसने लगे, इतना हंसे कि माने साहब हंसते थे तो 10 मिनट हंसते ही रहते थे, पूरा देह उनको हंसिए नहीं रुकाता था। जब साहब हंसने लगे, लोग ही हंसने लगा, है ना। साहब चुप होते थे, फिर हंसने लगते थे। जब हंसी रुका 10 मिनट के बाद तक है कि कौन है जीभ काटने वाला जी, खड़ा होता, तो खड़ा हुआ। साहब कुछ नहीं पूछे, आए हो भोलानाथ। साहब कहते हैं कि हमसे बहुत प्यार करते हो, तो इहो कोनो कहे के बात है। वो कहता है कि इहो कोनो कहे के बात है, तो ठीक है, हमसे तो जब तुम प्यार करते हो ना, तो जो भी तुम्हारा मन समझता है उसको मन में रखो, और जो कहने के लिए लोगों को कहे हैं वो कहो। तो जी सर, है ना। अब कहता है जी सर, ऐसे हाथ जोड़ के,
तो साहब कहे कि अब कहोगे ना, हम जो को कहे हैं सो कहथिन, सरकार के ऑर्डर हो गए या हम ना कहबै, अब वहे कहबै जे सरकार कहलथिन। देखिए साहब कुछ नहीं, बस निचोड़ पर आके उससे पूछे। तो हम लोगों को बस शासन किसी पर नहीं करना है, समझा के बुझा के हंसा के खिला के बस काम अपना होते रहे, है ना। माने शिव के शिखर शासन बर्दाश्त नहीं करता, शासन नहीं करता है, शासन नहीं सहयोग करता है। तो बस सहयोगात्मक रवैया अपनाना है। शासन जो है, शासन तो महादेव करते हैं, करेंगे। जब वो इतना फ्रीडम दे दिए, ना कोई वर्जना, ना शर्त, न कुछ, जो स्थिति में है वही स्थिति में शिव को गुरु बना के और अश्रद्धा के स्थिति में, विचार नहीं कुविचार के स्थिति में भी परिणाम आता है? बस यही करना है, और क्या करना है। हमको कोई गाली दे तो दे, लेकिन महादेव पर उंगली नहीं उठे, इसका ध्यान हमेशा रखें, हमेशा इस पर ध्यान रखें, महादेव पर उंगली नहीं। आप सभी के चरणों में फिर से प्रणाम है सरकार।